पहले इंसाफ होगा। दुनिया के अलग अलग देशों की जेलों में कम से कम 23,000 पाकिस्तानी नागरिक कैद हैं। कितनी बड़ी ये बेगैरती है, शर्म नहीं आती आप लोगों को? और ये आंकड़ा भारत सरकार का नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार का है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। 23,456 लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद हैं। तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। अरे वाह। इनमें सबसे ज्यादा 12,156 लोग सऊदी अरब में कैद हैं, जबकि 5,292 लोगों को यूएई ने कैद कर रखा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बेशर्मो। बाइकआउट करें एनीथिंग मेड इन इंडिया, उनके गाने, उनकी फिल्में, उनकी सीरीज, उनके आज की रात मजा हुस्न का आंखें से लीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहां रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। आप हमें बताइए ना। डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमारी हवस है, ये चस्के लग गए हमको। तो दोस्तों, हिंदुस्तान के ठुकाई के बाद फिर से पाकिस्तानी जज्बा बहुत बढ़ गया है और ये जज्बा ऐसा है, सऊदी से लेकर ईरान और इराक के जेलों में पाकिस्तानी को रखा गया है। और वो किस जुर्म में? तो बहुत बड़ा जज्बा था, भीख मांगने के जुर्म में इन लोगों को इस देश के जेलों में रखा गया है। दोस्तों, आएगा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चल। मुआशी तौर पर पाकिस्तान पर यह तनकीद की जाती है कि पहले रोज़ से हमने कारखाने नहीं लगाए, ना हमारी कोई मसनूआत थी, ना हमने कुछ एक्सपोर्ट किया, ना इंडिजिनस किसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया। तो आज इसको गलत साबित करते हैं। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। उसकी वजह है कि एक इंडस्ट्री पाकिस्तान में खासी थ्राइव कर रही है, जिसके ऊपर शायद बहुत से लोगों का ध्यान गया भी ना हो, और उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियां। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी। और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो, तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था। दे यूज्ड टू लिव इन मैसिव मैंशंस, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियाँ हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। तो उसके लिए एक रिपोर्ट जब मेरे सामने आई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये हो कैसे सकता है। दोबारा कंफर्म किया तो डॉन ने भी ये रिपोर्ट छापी हुई थी, जो पाकिस्तान का सबसे क्रेडिबल इंग्लिश पेपर्स में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से, गाड़ी की चारों विंडोज की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सिग्नल पे रुकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर, ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है, और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो। ठीक है, दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स in this country and many MPhil scholars in this country, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से।
इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपए की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपए के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए भिखारी पाकिस्तान में रोज कमा रहे हैं। बेगर्स इन दिस कंट्री, दोबारा सुने, आर अर्निंग ₹32 बिलियन एवरी सिंगल डे। ठीक है, एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, 117 खरब रुपए की इंडस्ट्री है। यानी कि ये अगर डॉलर टर्म्स में मैं आपको बताऊं, अगर आप इंटरनेशनली इस वीडियो को देख रहे हैं बाहर बैठ के पाकिस्तान से, सो द बेगिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज $42 बिलियन per year, according to the report published by Dawn News, Economic Times and many other international papers as well. Links दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, जिसको गोल्ड माइन कहा जाता है, जो काफ़ी पैसा लेकर आई है मुल्क में, वो भी एक साल में $3 बिलियन कमाती है, $3 बिलियन। बैगिंग इंडस्ट्री कितना कमा रही है? $42 बिलियन। दिस इज ऑलमोस्ट 14 times मोर देन आईटी इंडस्ट्री इज मेकिंग पर ईयर। सो व्हाट शुड आई से? मैं क्या बताऊं आप लोगों के बच्चों को भिखारी बनाएं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बजाय। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ इतने खुलेआम चल रही हैं तो आप ये सोच रहे होंगे इसे कोई रोकता क्यों नहीं है। और अगर ये मैं आर्ग्यूमेंट करूं कि इसको बंद होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि आपको शर्म नहीं आती कि जो लोग भूखे हैं या खा नहीं सकते आप उनका रोज़गार बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी है। ठीक है, 1958 के वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो भीख मांगना और अपने बच्चों से भीख मंगवाने के जुर्म की सज़ा 3 साल की कैद है। कितने गिरफ्तार होते हैं? ना होने के बराबर। इसके अलावा पाकिस्तान में डॉन की रिपोर्ट ये कहती है, मिलियंस इन पाकिस्तान हैव रिजॉर्टेड टू बेगिंग एज द सोल सोर्स ऑफ इनकम। दे हैव आल्सो फॉर्म्ड इंट्रिकेट नेटवर्क्स बियॉन्ड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। ज़्यादा गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, अब गैंग्स क्या हैं? गैंग्स ये हैं कि नेटवर्क्स होते हैं जो इलाके का तयन करते हैं कि किस सड़क पे कितने लोग खड़े होंगे, उनकी शिफ्ट्स होती हैं, उनका पिक एंड ड्रॉप होता है। ये जो हम और आप देखते हैं ना सिग्नल पे किसी के बाल ख़राब हैं, बुरी हालत है, दीज आर डिस्गाइज्ड पीपल, बिकॉज वो अपनी असल हालत में आपके सामने नहीं आते। मोस्टली 99% उन्हें पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, छोड़ के जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, कलेक्शन में आधा आधा बांट लेते हैं। ये हो रहा है आपके और हमारे साथ के, हमारी जेबों से पैसे निकाल के ये नेटवर्क चला रहे हैं यहाँ पे और अपने बच्चों को और नस्लों को इस काम पे लगा रहे हैं। आगे चलें तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये पाकिस्तान में $42 अरब की इंडस्ट्री है, तो फिर अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री मुल्क में हो तो उसकी एक्सपोर्ट्स तो होती हैं। तो इस इंडस्ट्री की भी एक्सपोर्ट्स, अब सुन लीजिए कि हम बैगर एक्सपोर्ट किस बड़े नंबर में कर रहे हैं। एक सेशन होता है सेनेट का, इस स्टैंडिंग कमेटी को बताया जाता है, कोट एंड कोट कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है, अ स्टैगरिंग 90% ऑफ बेगर्स अरेस्टेड इन फॉरेन कंट्रीज आर पाकिस्तानीज, मोस्टली गॉन देयर ऑन पिलग्रिमेज वीजाज टू सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इराक। दुनिया भर में जितने भी भिखारी रिसेंट ईयर्स में, हालिया सालों में अरेस्ट हुए हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी। और ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भीख मांगने के लिए? पिलग्रिमेज के वीज़ास पे, यानी कि ज़ियारतों पे इराक, ईरान और साथ सऊदी अरेबिया चले जाते हैं हज और उम्रे के लिए, और वहाँ जाके ये हरकत करते हैं। ठीक है, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी जज्बा जो है, ये भीख मांगने का ये बिजनेस जो है, ये आज से नहीं है। ये सऊदी, कतर, दुबई, बहराइन ऐसे देश में ये काफ़ी ज़्यादा भीख मांगते हैं और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोगों को वहाँ के सरकार ने जेल में रखा हुआ है। कैसा लगा वीडियो? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं ऐसे जज्बे वाले लोगों के लिए।